दरिया गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अबियारू व्लॉग्स। एक नई सुबह और सर्दी की सुबह हम लोग जा रहे हैं जोधपुर से जैसलमेर। यहाँ से हमने ले लिया है एक ट्रेन और ये ट्रेन है जोधपुर जैसलमेर स्पेशल एक्सप्रेस। 2 टायर में हमने अपना सीट बुक किया है। 5 घंटे लगेंगे करीब। बहुत एक्साइटेड हैं जैसलमेर में जाके, बहुत कुछ है करने को। तो अभी चलिए ट्रेन का सफ़र का मज़ा लेंगे और फिर आगे सीधा जैसलमेर में मिलेंगे। फाइनली 5 घंटे के जर्नी के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं जैसलमेर। ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा था। जैसलमेर स्टेशन में पहुँच गए। पोखरन जगह में इंजन सिर्फ चेंज होती है और उसके बाद सफ़र बहुत मज़ेदार है। दोनों तरफ डेजर्ट और बीच में से जब ट्रेन गुजर रही थी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा था। अभी सीधा हम लोग यहाँ से जाएंगे होटल, जो हमने होम स्टे बुक किया हुआ है, और वहाँ से फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे के लिए घूमने के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे होम स्टे पे, जो कि है वंडरलस्ट गेस्ट हाउस। आप जो मेरे पीछे ही देख रहे हैं, स्टेशन से ये कुछ 5 मिनट की दूरी पे है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो यहाँ पे जो है इनका अपना कैफे और इनका रेस्टोरेंट भी है। तो आप यहाँ पे आके फ्रेश होके ऊपर खाना भी खा सकते हैं। उसके बाद हम जो है जो आगे की जर्नी है वो शुरू करेंगे। होटल में हमने चेक इन कर लिया। आशा है आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली बाथरूम काफ़ी बड़ा है। नहा धो लिया और अभी हम लोग को खा के तुरंत निकलना है। तो इसलिए हमने यहाँ के 3rd फ्लोर पे इनका खुद का रेस्टोरेंट है। तो हमने बासमती राइस और चिकन मसाला मंगा लिया है। 5 घंटे के जर्नी के बाद ये खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ताकत लाएगी कि हम आगे भी घूम सकें। सफ़र स्टार्ट हो चुका है। होटल में चेक इन के बाद और खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं जोधपुरी स्टाइल पे। और सबसे पहला जो स्पॉट है वो है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली 5 हवेली है जो कि 5 भाइयों की है और बहुत प्रसिद्ध है जोधपुर में। पटवा जो है एक उपाधि है राजाओं के द्वारा और ये सारे बिजनेसमैन थे। 5 भाइयों की 5 हवेली हैं। उनमें से जो है 2 बिक गई है और एक को म्यूज़ियम में परिणत कर दिया गया है। आप जब भी आते हैं यहाँ की नक्काशियाँ जो हैं बहुत देखने लायक है। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत बारीकी से इस पर काम किया गया है। आप अगर देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आकर्षणीय है और आपको खींचता है कि इसके हिस्ट्री के बारे में और जानें। चलिए अंदर चलते हैं और इसको ज़रा और गहराई से देखते हैं। जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो यहाँ पे एक सिल्क रूट चलता था। वो 2-2.5 हज़ार ऊँटों का कैमल कारवां, जिसमें सोना, चांदी, अफीम, सिल्क और ड्राई फ्रूट का व्यापार होता था। तो यहाँ पे ट्रेड सेंटर था। तो ये व्यापारी लोग थे यहाँ पे। तो हवेली बनाने वाले मालिक का नाम था गुमान मल बाफना। उनके 5 बच्चे थे। तो उन्होंने 5 बच्चों के लिए 5 घर बनाए। अगर राजा को महल बनाएगा उसको बोलेंगे पैलेस, बिजनेसमैन बनाएगा उसको बोलेंगे हवेली। अच्छा। एक हवेली को बनाने में सर 12 साल और 5 हवेलियाँ बनाने में 60 साल लगे थे। 18वीं सेंचुरी में काम चालू किया गया और 1860 में ख़त्म किया गया।
अभी हम लोग आ गए हैं गाड़ीसर लेक, और गाड़ीसर लेक भी एक अच्छा पर्यटक स्थल है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है लेक में जाने के लिए और वहाँ पे बोट राइड करने के लिए, जो कि हम लोग काफ़ी लेक में घूम चुके हैं और काफ़ी बोट राइड कर चुके हैं। तो हम दूर से इसका नज़ारा लेंगे, लेकिन आप अगर आ रहे हैं तो इसका टिकट आपको लेना पड़ता है घंटे के हिसाब से। 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तक घंटे के हिसाब से है। बोलते हैं ना मेरे रंग में रंगने वाली, तो हम भी आके जैसलमेर के रंग में ढल गए। देखिए अरुणिमा की जिद से मैं भी इन कपड़ों में आ गया और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। इसका रिजल्ट आपको ठीक अगले स्लाइड में दिखने वाला है। जैसलमेर का प्लान कुछ ऐसा था कि हम पहले दिन आएंगे, आके सिटी का थोड़ा सा दौरा करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सम डेजर्ट पे, फिर जैसलमेर आएंगे। उस हिसाब से आज हमने 2 चीज़ कवर की है, जो कि है पटवों की हवेली और एक लेक। कल हम सम डेजर्ट के लिए निकलने वाले हैं, अभी हम आपसे सम डेजर्ट में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारा सफ़र चालू हो चुका है और आज हम लोग जाने वाले हैं सम डेजर्ट में। यहाँ से हम जाएंगे लोंगेवाला, उसके बाद जाएंगे सम डेजर्ट में। ये सफ़र काफ़ी रोमांचक होगा। चलिए आगे चलते हैं और जगह जगह में आपसे मिलेंगे। तो करीबन 2.5 घंटे हमें लगे। हमने जैसलमेर से स्टार्ट किया था, गाड़ी से हम लोग आए। आपको अगर जैसलमेर से तनोट माता के दर्शन के लिए आना है तो यहाँ पे आप प्रेफरेबली रहेगा कि आप गाड़ी लेके ही आएँ, क्योंकि और कोई साधन नहीं है जिसे आप आ सकते हैं। अपने रास्ता का नज़ारा देखा ही है कि पूरा डेजर्ट से भरा हुआ है। वैसे तनोट माता मंदिर बहुत फेमस है। ऐसा माना जाता है 1971 का जो युद्ध हुआ था, जो बॉर्डर फील्ड में दर्शाया गया है, काफ़ी सारे मिसाइलें हैं जो यहाँ पे आई थी और यहाँ पे आके ये दीवार में अटक गई थी और फटी नहीं। तो अंदर चलेंगे और अंदर चल के देखेंगे। तनोट माता के दर्शन होने के बाद हम वहाँ से गए थे बॉर्डर देखने, जिसका नाम था बावलिया। वहाँ पे बॉर्डर में हम गए, थोड़ी देर वहाँ पे टाइम वहाँ पे बिताया और उसके बाद अभी हम निकल चुके हैं लोंगेवाला के लिए। करीब 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता है हम तनोट माता। वहाँ से हम वॉर म्यूजियम देखकर वहाँ से फिर हम रामगढ़ गाँव के फिर हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन सम डेजर्ट के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग एक ऐतिहासिक जगह में आ गए हैं, जो कि है लोंगेवाला। काफ़ी लोगों ने लोंगेवाला के बारे में सुना है, क्योंकि एक प्रसिद्ध मूवी जो कि है बॉर्डर, उस पर ये इसी जगह पे आधारित है। 1971 के युद्ध में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था और हमने यहाँ पे फतेह हासिल की थी। काफ़ी सारी चर्चा है इस पर कि पाकिस्तानी ट्रूप्स अंदर आ गए थे, अपने टैंक लेके आ गए थे। हमारे पीछे तरफ टैंक भी रखा है, हमारे पास एंटी टैंक जीप भी आप पीछे देख रहे हैं। तो ये एक जगह है जहाँ पे आप इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कैसे अपने फतेह हासिल किया वो आप जान सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो म्यूज़ियम भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। के बीच में से रहकर सामने गोलियां चलाई गई थी। ये बंकर कभी से ऐसे ही है और काफ़ी लंबा तक जाता है। सारे सोल्जर्स यहीं पे बैठ के अपने राइफल को ऐसे तान के आगे युद्ध करते थे।
यहाँ पे पूरा सामने जो आगे है, यहाँ पे पूरे टैंक के टैंक बिछाए रहते थे और लैंड माइन्स दिए रहते थे। जैसे ही वहाँ से कोई टैंक आता और माइन के ऊपर गिरता वो फट जाता था। फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस जैसलमेर का, जो कि है सम डेज़र्ट। सम डेज़र्ट सबसे अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जाएंगे थार डेज़र्ट में। वहाँ पे हम लोग करेंगे कैमल राइड, वहाँ पे हम लोग करेंगे जीप सफारी, और यहाँ अंदर जो है टेंट में रहने की व्यवस्था है और काफ़ी आकर्षक चीज़ें हैं करने के लिए। फिलहाल तो घुसते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। हम लोग आते वक्त जो है रामगढ़ में थोड़ी देर रुके थे, और रामगढ़ में काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, लेकिन हर जगह साफ़ सुथरा है, आप कहीं पे भी रुक के खा सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं कि टेंट का नज़ारा कैसा है। अंदर आने के बाद आप अगर चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स बने हैं, बीच में एक स्विमिंग पूल भी है, और रात को यहीं पे कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। अंदर आइए, देखते हैं कैसा ये टेंट। मेरा भी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं कभी आया नहीं हूँ। अभी हम लोग डेजर्ट सफारी करने वाले हैं, वो भी जीप में, जिसको जीप सफारी बोला जाता है। और ये सैंड ड्यून्स के ऊपर से जाएगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। कैमरा के शॉट्स थोड़े इधर उधर उछलने वाले हो सकते हैं, तो आप इंजॉय कीजिए। कैसा लग रहा है? मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है। ठीक चिक मुझे तो गाना याद आ रहा है, झांझरिया वो कोई गाना नहीं लग गई चुनरीनी सर से सरक गई। हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूटर, बाइक, कार, इन सब में चढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक अलग ही मज़ा हम लोग को आ रहा है। हर चीज़ का एक अलग ही सौंदर्य होता है। वैसे ही डेजर्ट का एक अलग सौंदर्य है, जो कि है डेजर्ट सफारी या कैमल राइड, आप जैसा भी बोल लें। पहले तो हमने जीप राइड कर ली थी, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस। हाथ पांव ऐसे लग रहे थे अंदर से पूरे हिल गए हैं। बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, और जो आपको ये राइड करवाते हैं, करवाते जैसे आप वो ख़त्म करेंगे इसी सैंड ड्यून्स के ऊपर, आप फिर कैमल राइड की तरफ जाते हैं। कैमल राइड भी बहुत प्यारा सा है। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, मुझे कभी एक्सपीरियंस ही नहीं था। बहुत स्मूथ कैमल राइड, और इस डेजर्ट में, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देख पाते हैं, बहुत बढ़िया सा था। मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूँ। यहाँ पे सब पैकेज सिस्टम है। आप जहाँ टेंट में रहते हैं, और टेंट में रहने के साथ साथ वहाँ का खाना उसमें इंक्लूड है, यहाँ का राइड आप इसमें इंक्लूड है, जो सफारी है, ये सारा चीज़, कैमल राइड हो गया, जीप सफारी हो गया, सारा चीज़ इसमें इंक्लूड रहता है। हमने जो जैसलमेर से यहाँ तक हम लोग आए, उसके लिए एक पैकेज था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, और इनका नाम और नंबर भी मैं शेयर कर दूँगा। इसी के
के साथ जैसलमेर के सम डेजर्ट में हमारा दूसरा दिन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। आपने कुछ ही पल पहले जो मज़ेदार यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो ज़रूर देखी होंगी। हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ पे खाना खाया, जो कि यहाँ के लोकल फूड्स है, जैसे कि खीर सांगरी, दाल बाटी चूरमा, कड़ी चावल इत्यादि सब हमने टेस्ट किए। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट था और खा के हमको बहुत मज़ा आ गया। अभी हमको बहुत नींद आ गई है, तो अभी हम चलते हैं सोने। कल सुबह हम निकलेंगे वापस जैसलमेर में बाकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसको देखने। चलिए, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव। करीब 9 बजे के आसपास हमने सम डेजर्ट से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमको पहुँचने में करीब 40 मिनट लग गए। ये जैसलमेर से करीब 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। कुलधरा जो गांव है ये करीब 13वीं शताब्दी में बसा था और यहाँ पे पालीवाल जो ब्राह्मण थे उन लोगों का ये गांव था। ये जो गांव है करीब 19वीं शताब्दी से एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अर्थक्वेक, इसके अलावा यहाँ के जो मिनिस्टर थे सलीम सिंह, जिनको जालिम सिंह भी कहा जाता है, उनके शोषण और फिर यहाँ पे सूखा जो पड़ रहा था उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने रातों रात ये गांव जो है वो छोड़ दिया। यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात जो कि काफ़ी लोग विश्वास करते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, लोगों के अपने सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ पे के रिसर्च किया था और उन्होंने पाया था कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे शैडोज़ देखे थे और यहाँ पे हॉन्टेड आवाज़ें भी सुनी थी। तो यहाँ पे आने पे आपको वो फीलिंग आती तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ भूत है या आपको डर लगता है, ऐसा नहीं है। बट कहावतें हैं और कहावतें जो है वो चल रही हैं यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी हम लोग आ गए हैं जैसलमेर फोर्ट, जो कि बहुत प्रसिद्ध है जैसलमेर में, एंड इट इज़ द ओनली लिविंग फोर्ट जहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा के साथ जो काम करते थे, जो सैनिक थे या उनके सलाहकार थे या नौकर चौकर थे, ये सारे यहीं पे बस गए। अभी हाल फिलहाल आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक नज़ारा, और इसकी गरिमा ही कुछ अलग है। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और ये गोल्ड की तरह चमकता है, बहुत ही देखने लायक है। तो सोनार किला बोला जाता है। सत्यजीत राय की एक मूवी आई थी जो कि बहुत फेमस हुई थी, और उसी के बाद से ये एरिया बहुत फेमस हुआ है। उसको सोनार किला, सोना का किला, सोनार किला भी बोला जाता है। और पूरा मार्केट एरिया है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी किले में जाते हैं और जाके आपको सिर्फ म्यूज़ियम वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरा मार्केट एरिया है, लोग रहते हैं, बसते हैं। सरिया राजस्थान आने के बाद शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिवा डोर। राजस्थान में काफ़ी फेमस होती हैं बांधनी, लहरिया और वेजिटेबल टाई के बने हुए कपड़े। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं। तो अंदर चलिए, अंदर चल के देखते हैं कि क्या उनका स्टॉक है। तो अभी हम जैसलमेर फोर्ट में यानी कि किंग्स पैलेस के गेट के पास ही की गली में घूम रहे हैं।
यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो लोकल हैंड क्राफ्टेड ड्रेस मटेरियल है, आपके जो रनर्स है वो है जो कि पैच वर्क के हैं, चांदी तांबे के छोटे छोटे सुवेनियर्स भी है, आप ऐसे ले सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे आए ये गली ज़रूर मिस मत कीजिएगा। जैसलमेर की गलियों में घूमते घूमते, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किंग्स पैलेस उसके साइड में ही एक छोटी सी गली है, उसमें अंदर आते आते हमें एक बहुत ही यूनिक सी दुकान देखने को मिली। दुकान का नाम है लाइट ऑफ द ईस्ट और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ आपको देखने की मिलेगी जो कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू है। तो सर हमारे ये भी कलकत्ता से ही हैं, तो सर हमको दिखाएंगे सर वो यूनिक चीज़। तो सर पहले आपका नाम? मेरा नाम किशोर पारेख है। अच्छा। और मेरी हॉबी थी रॉक कलेक्शन, मैंने अपनी हॉबी को ही बिजनेस बनाया है। अच्छा। और जगह जगह से पूरे इंडिया में घूम घूम के कलेक्ट किया है। वो देखिए वो पीस जो है वो ऐसे ही निकला है, ये मैं महाराष्ट्र से ही लाया हूँ। अच्छा। जलगांव से। अच्छा। बहुत रेयर है, इसको ऐप ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे क्रिस्टल सिर्फ इंडिया में है और कहीं नहीं है। ये 6 करोड़ साल पुराना शंख का फॉसिल है। शंख फॉसिल हो गया और इसके अंदर देखिए इसको जियोड बोलते हैं। काटा तो अंदर से शिवलिंग निकला और शिवलिंग पे ओम दिखता है इसमें, ये खासियत है इस चीज़ की। और ये है क्वार्ट्स, इसके अंदर पानी है करोड़ों साल पुराना। और ये जो देख रहे हैं ये ऐसे आँख बनी हुई आई है पत्थर में बाय नेचर। तो ऐसी कई चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं सिर्फ दिखाता हूँ, बेचता नहीं हूँ। और इसके अंदर ओम लिखा हुआ आया है। और एक ये है जिसके अंदर मच्छर है, लाइक जुरासिक पार्क फिल्म की तरह एम्बर के अंदर। और एक ये पत्थर है, ये बहुत रेयर है, इसको टूटने का डर है इसलिए मैं दिखाता कम हूँ। इसको दबाते हैं तो पत्थर है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में और कहीं नहीं। ऐसे दबाओ तो पत्थर है, सैंडस्टोन, और हिलता रबड़ की तरह। मेरे दुकान का नाम है भावना टेक्सटाइल जैसलमेर। आपको कोई भी आइटम चाहिए तो जैसे ऑनलाइन मेरा पेज भी है इंस्टाग्राम के ऊपर भावना टेक्सटाइल जैसलमेर, तो आपके घर कोरियर हो जाएगा, आप उसमें फ़ोटोस अपलोड है। और आपको कहीं कभी आप जैसलमेर में आओ और मेरी दुकान पहुंच सकते हैं, शॉपिंग के लिए मोस्ट वेलकम है मेरी दुकान आपकी। यहाँ गांव में बनवाते हैं, ये एक एक पेज को जॉइंट करते हैं और फिर इसको एक एक टुकड़े को ये जोड़ करके ये पेज है। और इसका सारा इसे ये हाथ की कारीगरी की हुई है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो गांव की कला है, हमारे यहाँ की एथनिक कला है, इसको जिंदा रखने के लिए कोशिश करते हैं। हमारी दुकान का नाम है डेजर्ट हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम जैसलमेर। और हम लोग जो है बाई पोस्ट कोरियर से भी भेज देते हैं। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको जो है बाई कोरियर से भेज देंगे आपके घर पे, घर बैठे हुए। तो इन सुनहरी गलियों के सफ़र के बाद लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो यहाँ पे रूफटॉप का जो है कल्चर बहुत ही फेमस है। अभी आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख ही रहे होंगे वो यहाँ की सुनहरी नगरी यहाँ से दिख रही है। हम अभी है सूर्या बोल के एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हमने पहले तो लिए है आलू के पकौड़े और थोड़ा सा सोडा पानी। तो हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। 7 दिन कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। तो इस ट्रिप को हम लोग थोड़ा समराइज़ करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की आसानी हो। पहला है जर्नी। अरुणिमा, तो जर्नी हमने पूना से फ़्लाइट से ही तय की और जहाँ जहाँ मूव हुए, जैसे पूना से जोधपुर हम फ़्लाइट से आए, जोधपुर से जैसलमेर हम बाय ट्रेन आए और ट्रेन और जैसलमेर से हम वापस पूना फ़्लाइट से ही जाने वाले हैं। ये जितने भी एयरपोर्ट है वो थोड़े छोटे एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स जो है वो लिमिटेड रहते हैं। आप जो है अपना ट्रैवल जो है पहले से ही उसका थोड़ा बुकिंग कीजिएगा। नेक्स्ट आता है खाने के बारे में मैं बताना चाहूँगा। खाना हमने कहीं पे भी किसी स्पेशल या महंगे रेस्टोरेंट में नहीं किया है। जो कि हम लोग होम स्टे में थे तो हमने प्रेफर किया कि हम लोग वहीं पे घर का खाना खाएं, क्योंकि माहौल कोविड का जो माहौल है अभी तक पूरी तरह नहीं मिटा है। हाँ, कुछ कुछ जगह आपने हमें ज़रूर देखा होगा कि हम वहाँ के लोकल फूड को या फास्ट फूड को ट्राई कर रहे हैं। वो अब हम वो अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि चिटोरे या चटकोरे इंडियन होते ही हैं। तो हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हम यही आपको सजेशन देंगे कि आप अगर कहीं आ रहे हैं तो होम स्टे का ही खाना खाइए। ना केवल वो, आप होम स्टे का अगर खाना खाते हैं तो आपको लोकल जो यहाँ का फूड है वो टेस्ट करने को मिलता है। लोकल मसालों के साथ जो है वो यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो खाना बनाती हैं। इसके अलावा क्योंकि हम बहुत ही लंबे टूर पर आए थे 7 दिन, तो हमें अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ता है।
होम स्टे में खाना खाने से आपकी तबीयत वगैरह जो भी है वो एकदम चंगी रहती है। थर्ड है घूमना, जो कि हम लोग होम स्टे में थे और शहर के अंदर ही वो था, वो पुरानी गलियों में था, पुराने शहर में था। तो हम ऑटो रिक्शा से घूमे और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहा, क्योंकि जो पुरानी सिटी है वहाँ बहुत पतली गलियाँ हैं। तो हमने ऑटो ले लिया, ऑटो रिक्शा जिसको बोलते हैं। 20 रुपये 30 रुपये में हमारा घूमना हो गया जोधपुर में। जैसलमेर में जब हम आए, जब हम थोड़ा डिस्टेंस में गए तनोट माता के मंदिर और लोंगेवाला में, वहाँ हमने कैब हायर कर लिया था, लेकिन वो हमारे पैकेज में ही था क्योंकि हम सम डेजर्ट भी जा रहे थे। तो अगर हम देखें या जैसलमेर से अगर हम जा रहे हैं तनोट माता के मंदिर, लोंगेवाला और सम डेजर्ट का स्टे, आना जाना रहना और खाना सब मिला के हमको 8,500 का पैकेज मिला था। काफ़ी इकोनॉमिकल भी था और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी, और ये हमने 4 महीने पहले ही अरेंज कर लिया था। इसी के साथ इतने सारे डिस्क्रिप्शन के साथ, और हमने बहुत कोशिश की कि हम आप तक अच्छा सा एक वर्चुअल टूर लेके आए। हमारी ये जर्नी ख़त्म की तरफ है। दुख तो बहुत हो रहा है, घर जाने का मन है इसको होता है, लेकिन ये सुनहरी नगरी से एक सुनहरा अलविदा हम दोनों की तरफ से आपको अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम किसी नए जगह में रहेंगे, किसी नए टूरिस्ट प्लेस पे रहेंगे या किसी रेस्टोरेंट में रहेंगे। आपसे तो मिलना होता ही रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बाय।